नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड मेक श्योर दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और जिनको नहीं पता है, हर संडे एक प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए, जो वीडियो आप देख रहे हो उसको शेयर करिए फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से। देन डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो हमारे इस पेज के माध्यम से स्क्रीनशॉट, मैसेज या टैग करके। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी प्राइवेट क्लास के लिंक्स दूंगा जो हर संडे होती है, राइट। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में लेके आया हूँ पेनी स्टॉक बिलो ₹1, मात्र 70 पैसे का शेयर को बेचना मत, जितना नीचे गिरे उतना बाय करना, ठीक है। और ध्यान से सुनना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। तो ये छोटी सी 35 या 30 सेकंड की क्लिप होगी, उसको ढंग से सुनना कि हाउ टू इन्वेस्ट इन बिलो ₹1 स्टॉक। और ध्यान रखना, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये काम करता है, ठीक है। लास्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों से काम कर रहा है और बहुत लोग तो बहुत जमाने से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ वहीं मिलेगा जो व्यक्ति इसको यूज़ करता है, ठीक है। तो नज़रों में रखो, इस पेनी स्टॉक को मौका मिलता है तो बाय करो। मैं खुद बाय करूंगा अगर मुझे मिलता है ये, ठीक है। पेनी स्टॉक है भाई, डिमांडिंग स्टॉक्स है, ठीक है। रिटर्न काफ़ी अच्छा देके जाते हैं, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो तो नज़रों में रखो इस पेनी स्टॉक को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना लोगों तक पहुँचा सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। और कॉमेंट पक्का करना कि आपको कैसा लगा स्टॉक। अब ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है वीडियो का, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट इन ₹1 स्टॉक, ठीक है। ₹1 स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है आज आपको बता रहा हूँ। बहुत पहले ही बताया है और आज ही बता रहा हूँ। ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का खेल है, पेनी स्टॉक खासकर। ध्यान से सुनना, पेनी स्टॉक इज इक्वल टू फॉर मी इज ट्रेडिंग, ठीक है। पेनी स्टॉक मेरे लिए ट्रेडिंग है। अब आप लोग पूछोगे सर ट्रेडिंग में आप कितना लॉस लेते हो, ठीक है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में ₹100 का लॉस लेना पसंद करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब इंटरडे ट्रेडिंग बोल रहा हूँ मैं। ₹200, किसी के लिए ₹300 होगा, किसी के लिए 1000 होगा, किसी के लिए 5000 होगा, ठीक है। किसी के लिए 10,000 होगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नीचे करेक्ट कर सकते हो अगर गलत बोल रहा हूँ। तो ये ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है जो लोग लॉस लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जितना आप ट्रेडिंग में लॉस ले रहे हो इंटरडे में ना, उसी को आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है बिलो ₹1 में। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में इतना पैसा कमाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, राइट। अब आप बोलोगे सर ये क्यों आप बता रहे हो? भाई ट्रेडिंग में जैसे आपको रूल्स फॉलो करना पड़ता है, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है, ऐसी पेनी स्टॉक है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हम पेनी स्टॉक को समझते हैं लॉटरी का टिकट, जो नहीं है बिल्कुल भी। आपको वहाँ ट्रेडिंग की तरह दिमाग लगाना है, और अगर आपने दिमाग लगा लिया तो भाई बहुत पैसा है पेनी स्टॉक में, ठीक है। तो ये रूल है, इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आता है क्वेश्चन, बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो ट्रेडिंग जानते नहीं है, हम ट्रेडिंग नहीं करते। तो उनके लिए एक चीज बोल दूं, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो लोग जॉब तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हो, ठीक है। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपकी कुछ मंथली इनकम होगी। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो तो उसका सिर्फ आपको 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना है इन पेनी स्टॉक। उसका 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक में, ठीक है। और इसको अगले 5 साल तक आपको रिपीटेशन मोड में करना है और हर महीने करना है, ठीक है। हर महीने एक सेपरेट अमाउंट पेनी स्टॉक के लिए छोड़ दो, और जब भी आपको कोई अच्छा पेनी स्टॉक दिखे पकड़ लो, चुपचाप पकड़ लो, ठीक है। समझ आ गया? अब बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो स्टूडेंट है, क्या करें? जो लोग स्टूडेंट है वो सिर्फ अभी क्या करे, देखे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करे। उनके पास भगवान ने 2 आंखें दी है, नहीं दी है तो वो तब भी ऑब्जर्व करे, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब देखे जो प्राइस एक्शन उसमें बना, जो पैटर्न उसमें बना, और मैंने उस स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ वीडियोस में। तो उसको सीखो, सीखने का तो पैसा नहीं लगता ना भाई, सीखो फिर जो स्टूडेंट है, ठीक है। अब आता है रियल गेम। मान के चलो आपने पैसा भी डाल दिया और आपका पैसा मल्टीप्लाई भी होना स्टार्ट हो गया। अब आता है आपको कितने रुपए का टारगेट विचार करना है, प्रॉफिट रिवॉर्ड रेशियो, मतलब प्रॉफिट कितना रखना है ये बताओ। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बता रखा है, जैसे ही आपको 100% रिटर्न आए ऑन योर कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, विदड्रॉ द कैपिटल,
ठीक है, विड्रॉ कर लो उस कैपिटल को और प्रॉफिट को रहने दो उस बड़े टारगेट, उस बड़े गोल के लिए जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बड़े टारगेट देता हूँ ना, तो उसी टारगेट के लिए आपको इंतजार करना है। समझ आ गया? और बस इस गेम को आपको फिर रिपीटेशन करना है, जिसे हम ट्रेडिंग में साइकिल ट्रेडिंग में करते जाते हैं। समझ आ गया? तो ये चीज आपको फॉलो करना है, ये रूल्स को फॉलो करना है और ये रूल्स को आपको हर पेनी स्टॉक में फॉलो करना है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हमारे उस स्टॉक की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो मैंने आपको बताया उसको भाई बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। अगले 2 से 3 सालों तक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। जो 2% का रूल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो डाउन द लाइन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर जिम में जाते हो तो अगर आपने स्टार्ट की होगी जिम बारबेल मारना, ठीक है, डंबल बारबेल जो भी होता है डंबल, ठीक है, तो आपने 2 किलो 5 किलो का डंबल उठाया होगा शुरू में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 10 किलो का उठाया होगा, 20 किलो का उठाया होगा। अगर आपने उठाया होगा तो अगले दिन तो भैया आप शायद जिम छोड़ो, आप बिस्तर में लेटे होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइफ का कॉन्सेप्ट है वैसे स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि आपको धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चलनी है। एक से चौथी में छलांग नहीं मारनी है, चौथी में छलांग मारोगे तो तुम्हारे टूट जाएंगे। समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम SGN टेलीकॉम से BSC का पेनी स्टॉक है। 72 पैसे का इसमें ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर से देखो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न काफी अच्छा पैटर्न होता है जो स्टॉक रेंज में ट्रेड करता है, खासकर पेनी स्टॉक को। ठीक है, और साथ में अगर आप मैक्स चार्ट देखते हो स्टॉक आपको दिखता है कि अभी भी हाल फिलहाल के दिनों में इसका यहाँ पर रिलीज किया गया है 28 पैसे के आसपास। ठीक है, तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, इसको नजर में रखो। अब अच्छा क्यों लगता है थोड़ा रीजन जान लो। ठीक है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो वायर्स एंड केबल्स का है। ठीक है, और अगर बात करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से छोटा सा मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो रूल्स बताया उसको फॉलो करना और अपने कुछ लॉजिक अप्लाई करना। ठीक है, मेरे कुछ लॉजिक है जैसे पैटर्न। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बतला दिया, रेंज में ट्रेड कर रहा है। और एक और इंटरनल पैटर्न है जो पब्लिकली मैं अपलोड नहीं कर सकता, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, ROC या नेगेटिव प्लस होल्डिंग प्रमोटर्स की नाक के बराबर है। बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टॉक ऑल टाइम हाई कैश में ट्रेड नहीं कर रहा है, वहां से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को आप यहाँ तक बाय कर सकते हो। अगर हाँ 34-35 पैसे आता है तो वहाँ भी स्टॉक को एवरेज आप कर सकते हो। डेट फ्री स्टॉक है। साथ में अगर प्रॉफिट की बात करते हो देखो नंबर यहाँ पर आपको लॉस ही दिखेंगे, छोटे मोटे लॉस होंगे। ठीक है, बड़े लॉस होते ही नहीं है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप छोटा सा है। साथ में बैलेंस शीट देखो, रिजर्व नेगेटिव और डेट देखो, पहले 1.5 करोड़ के आसपास का डेट था जो आज शून्य डेट हो चुका है। ठीक है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखो, अब शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 25% है। 25% अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, छोटा नंबर नहीं है। और साथ में पब्लिक की होल्डिंग देखो, यहाँ पर मात्र एक बंदा है जिसकी बड़ी होल्डिंग है, बाकी 25% के आसपास बड़ा पैसा लगा है। बाकी हाँ 75% आपका रिटेल का पैसा है, लेकिन रिटेल के अंदर ही बहुत सारी कैटेगराइज होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग आधा परसेंट की हिस्सेदारी बाय करते हैं, तो वो स्मार्ट प्ले में आता है जो यहाँ दिखता नहीं है, जो दिखेगा भी नहीं आपको आधा परसेंट या 0.80%। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा 25% प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे बड़ा लॉजिक ये है। प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की नहीं है, डेट फ्री स्टॉक है, चलेगा। ठीक है, मार्केट कैप ठीक ठाक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन देखो, लगातार एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक में ट्रेडिंग होती है ना। स्टॉक में कोई CIRP प्रोसेस चल रहा है, कोई भी CIRP प्रोसेस नहीं चल रहा, तो स्टॉक को आप चाहो तो अपने रडार में रख सकते हो। जो रूल्स को बताया उसको फॉलो करते हुए आप स्टॉक को डेफिनेटली अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। मैं खुद स्टॉक को बाय करने का प्रयास करूंगा अगर मुझे मिलता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड टेक केयर, गुड नाइट। और अपनी एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।